कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पीड़िता के पिता की मौत मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रविंदर दुदेजा ने कहा कि सेंगर ने 10 साल की कुल सजा में से लगभग 7.5 साल हिरासत में बिताई हैं और इस मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला करने में देरी हुई है। लेकिन ये देरी आंशिक रूप से सेंगर द्वारा दायर की गई कई याचिकाओं के कारण हुई है, इसलिए कोर्ट जमानत और सजा के निलंबन की याचिका खारिज करता है। दोस्तों, मामला कस्टोडियल डेथ से जुड़ा है, जहां पर पीड़िता के पिता को पुलिस एक मामले में गिरफ्तार करके ले गई थी। पीड़ित को पुलिस हिरासत में कथित तौर पर बुरी तरह से पीटा गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि इस पूरे घटनाक्रम में कुलदीप सिंह सेंगर की अहम भूमिका थी। उन्होंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दे दी गई। जांच पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा सुनाई थी। अदालत ने माना था कि हत्या सुनियोजित थी और इसमें सत्ता और प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया गया। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में ट्रायल कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हिरासत में मौत के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और 5 अन्य लोगों को भी 10 साल की जेल की सजा दी गई। इसी फैसले के खिलाफ सेंगर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लोअर कोर्ट से 10 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी और इस वजह से वो अपर कोर्ट यानी हाई कोर्ट जाकर के इस पूरे मामले पर याचिका लगाकर जमानत मांग रहे थे। सेंगर ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि वो इस केस में करीब 9 साल जेल में रह चुका है और अब सिर्फ 11 महीने की सजा बाकी है। वहीं पीड़ित की ओर से वकील महमूद प्राचा ने जमानत का कड़ा विरोध किया और कोर्ट को कहा कि सेंगर को जमानत मिलने से पीड़ित और उसके परिवार को खतरा हो सकता है। इससे पहले भी सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दी थी, जिसका जमकर विरोध किया गया था। पीड़ित परिवार और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए थे। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने धरना दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि उस दौरान भी कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाया था, क्योंकि उस पर एक मामला चल रहा था और वो मामला यही मामला था जिस पर आज हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। उस दौरान उम्र कैद की सजा में जब थोड़ी छूट दी गई थी और उसे जेल से रिहा होने की बात सामने आ रही थी, तो कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में पीड़िता के पिता की मौत का एक और मामला चल रहा था और उस पर भी सुनवाई होनी थी और उस पर सेंगर की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि मामला बहुत गंभीर है, इसमें प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा कानून का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने पीड़ित और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता भी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सजा निलंबन का आधार काफी नहीं है, इसलिए सेंगर को राहत नहीं दी जा सकती। कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित के बाद उसे जमानत दी थी। हालांकि सेंगर उस फैसले के बाद जेल में ही रहा, क्योंकि रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा था। इस मामले में सेंगर ने हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की है। कहा यह भी जा रहा है कि सेंगर अब हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि इसके चांसेस कम लग रहे हैं, पर उसके बावजूद इसकी संभावना जताई जा रही है। निचली अदालत की तरफ से जब ये पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सेंगर को सजा सुनाई गई, उसके बाद 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की भी सजा हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चाओं में साल 2017 में उन्नाव का रेप केस था। इस घटना ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया था। कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और विधायक रह चुके थे, तो ऐसे में कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा यह मामला काफी हाई प्रोफाइल भी माना जा रहा था। हालांकि जैसे जैसे मामला लगातार आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे कुलदीप सिंह सेंगर की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी और कुलदीप सिंह सेंगर उसके बाद से ही कई बार चर्चाओं में रहे, सुर्खियों में रहे। इसी बीच जब कुलदीप सिंह सेंगर को कुछ दिनों पहले भी बेल दी गई थी हाई कोर्ट की तरफ से, तमाम शर्तें लगाकर, उस दौरान पीड़िता की तरफ से तमाम आरोप लगाए, तब कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियां भी सामने आई थी और उन्होंने भी अपने पिता की तरफदारी करते हुए तमाम चीजें मीडिया में कही थी और न्याय दिलाने की बात कही थी। कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने भी कहा था कि उसने
न्याय की पढ़ाई की है, लॉ की पढ़ाई की है और अब वो अपने पिता को न्याय दिलाकर रहेगी। इसके अलावा तमाम जगहों पर उसने इंटरव्यूज दिए जहां पर अपने पिता को बेकसूर बताया और भी अपने पिता को लेकर तमाम बातें कही। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कुलदीप सिंह सेंगर को अब लगातार दूसरी बार झटका कोर्ट की तरफ से लगा है। इस पूरे मामले को लेकर के उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल जिस वक्त ये खबर हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक पीड़िता का भी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या वाकई सेंगर जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या फिर इस सजा को पूरी करते हैं। फिलहाल मामले से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा भारत एक सोच आप तक जरूर पहुंचाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।